बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं आप सभी लोगों को उर्दू स्टोरीज़ के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कहते हैं कि एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में एक औरत ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा सूरी रॉन्ग नंबर है और फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल इसी नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन वो औरत फ़ोन न उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानो बात करो ना, मोबाइल क्यों रिसीव नहीं करती। औरत की सास बड़ी मकार और लड़ाई वाली खतून थी। इस वाक़े के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने यह सब कुछ खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शोहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शोहर ने इसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दी और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शोहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और इसके बाद मैसेजेस चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानी कैसे हो, जानी बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शोहर तमाम मैसेजेस पढ़कर और भी सहपा हुआ और इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज़्ज़त को हाथ में मिला दी है। इसी वक्त इस लड़की के भाई और माँ फ़ौरन अपनी बेटी के घर आए। इधर लड़की की सास और शोहर ने इसके भाई और माँ को ताने देकर कि तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है, ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज़्ज़त हाथ में मिलाती है। इस लड़की के भाई ने भी ज़माने जahiliyyat को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर अपनी बहन को खूब मारी। लड़की कसम खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल और शैतान सास और शोहर के आगे बेबस रही। लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रख कर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख लिया, लेकिन शैतान सास ने इसको भी टुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शोहर से गद्दारी कर सकती है तो इसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ लड़की के जाहिल शोहर ने वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर तेल छिड़का कर कहा कि तुम्हारी बहन चालाक और मकार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आई और उसने तेश में आकर अपनी बहन की एक भी नहीं सुनी और पिस्तौल निकाल कर अपने बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी। और यूँ एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक ख़ानदान उजड़ गया, 6 बच्चे यतीम हो गए। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई और भाभी और बहन के शोहर और सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल के डेटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए से इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन के डेटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी, इसने उसी वक्त जेल में खुदकशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। यूँ एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाकदामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी ज़िंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूँ 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो गए। ज़रा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन? बेगैरत, रॉन्ग कॉल वाला, मकार सास, शक्की व जाहिल हाविंद, नाम नहाद गैरतमंद भाई या हमारा मुआशरा? जी नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से पहुंच सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।